प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KSL क्लासेस दमू में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं की अभ्यास पुस्तिका है और विषय विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका है। तो इस वीडियो में हम पहले अध्याय को हल करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इकाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 12 अध्याय दिए गए हैं। तो 12 अध्याय के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं जो विकल्पीय प्रश्न हैं और खालिस्तान सभी को मैं हल कराऊंगा। तो यहाँ पर पहले हम इस वीडियो में आज क्या करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ हैं जो इससे संपूर्ण विकल्पीय प्रश्न, खालिस्तान और प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और यदि आप चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए इसको पेज नंबर 7 निकाल लेना है। पेज नंबर 7 में सही विकल्प प्रश्न पहला दिया है जिसमें लिखा है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न दिया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको आंसर लगाना है 3। प्रश्न 2 है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव। तो बा वाला इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 3 दिया है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का निश्चित आकार स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीडित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आ वाला ठोस। प्रश्न 4 दिया गया है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा वाला द्रव। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ठोस में है जो न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। प्रश्न 6 दिया गया है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका संपीडितता जो गुण है, इसके कारण गैसों को सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, इसका डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से लेकर 5 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला का आंसर हो जाएगा गलनांक, दूसरे का हो जाएगा 273.16 केल्विन, तीसरे का आपका खालिस्तान में आंसर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 4 का आपका आंसर आएगा ठोस बर्फ और 5 का आंसर आएगा आपका बाष्पीकरण। इसके बाद हम पेज नंबर 8 निकाल लेना है। पेज नंबर 8 पे आपको प्रश्न 3 देखना है। प्रश्न 3 में प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें कुल आपको एक वाक्य में उत्तर देना है और 5 प्रश्न इसके अंतर्गत दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 273.15 केल्विन, या तो आप इसको 273 भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो किस तरीके से बदलना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया 100 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है 200 जोड़ना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद 3 में दिया गया जल का क्वथनांक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 373 केल्विन। प्रश्न 4 दिया है द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए, तो आंसर हो जाएगा आपका पारा। प्रश्न 5 दिया है तापमान का एसआई मात्रक, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का दिया गया है। इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला प्रश्न दिया है इसके अंतर्गत बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद प्रश्न 2 दिया गया है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो प्रश्न आप देख सकते हैं प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 3 भी दिया गया है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। क्या है जो आपने देखा होगा कि बर्फ के टुकड़े हैं जो जल में तैरते हुए, ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण यहाँ पर लिखा गया क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण है जो बर्फ के टुकड़े हैं जो जल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 दिया है कि वाष्पन की बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं,
तो ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है। प्रश्न 5 में आप देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। एक उदाहरण भी देना है। तो ऊर्ध्वपातन की आप परिभाषा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण दिया गया है NH4Cl, मतलब इसका उदाहरण दिया है अमोनियम क्लोराइड। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कि गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक क्या होता है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो इस तरीके से लिखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 2 दिया है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका कारण होता है कि इसमें मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से पानी बाहर आता है और वाष्पित हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा होता है। इसके बाद प्रश्न 3 दिया है। प्रश्न 3 में पूछा गया है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो इसका कारण यह है कि सूती कपड़े पानी को अच्छी तरह सोख लेते हैं और पसीने से वातावरण में छोड़ देते हैं। तो पसीने को हुए वातावरण में छोड़ देते हैं, इससे पसीने का वाष्पीकरण तेजी से होता है और हमारा शरीर है जो वो ठंडा रहता है, जिस कारण से हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि ठोस के सामान्य गुण लिखिए। तो ठोस के 3 गुण यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला गुण दिया गया है कि इसका घनत्व उच्च होता है। दूसरा गुण दिया गया है कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसके बाद तीसरा सामान्य गुण दिया गया है कि ठोस पदार्थों में बहाव नहीं होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो प्रश्न 2 आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको टेबल दी गई है। टेबल में आपको विभिन्न पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो पहला दिया है कि ठोस, द्रव और गैस सभी के गुण को लिखना है। तो यहाँ पर टेबल में आपको मैंने जैसे भरे हैं तो ऐसे भरना है आपको। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा अंतर देखते हैं। 4 अंतर दिए गए थे, चारों के ठोस, द्रव के सभी के गुण लिखने हैं। तो 4 अंतर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न 3 दिया गया है। प्रश्न 3 में दिया है कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो यहाँ पर 4 कारक मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब सबसे पहला कारक दिया है द्रव की प्रकृति है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि और वायु की गति। तो 4 यहाँ पर कारक मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। अब इसके बाद प्रश्न 4 दिया गया है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो तापमान आप देख सकते हैं, पहला दिया है ए में 27 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, बी में 373 डिग्री सेल्सियस है और सी में 100 डिग्री सेल्सियस और डी में 0 डिग्री सेल्सियस। पहले ए को कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में करना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, 273 जोड़ना है तो आपका 300 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद 373 को आपको क्या करना है, 373 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस आपका 373, और इसमें भी आपको 273 जोड़ना है तो 646 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, फिर 273 जोड़ना है तो यहाँ पर 373 आपका केल्विन आ जाएगा। इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस में भी 273 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 273 केल्विन। तो इस तरीके से तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कर दिया। अब इसके बाद प्रश्न 5 दिया है। प्रश्न 5 में पूछा गया बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि। तो कारण क्या दिया गया है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प है जो गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। तो जिस कारण से बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1 इकाई विज्ञान की संपूर्ण कंप्लीट करा दिए है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। और ये पेज नंबर 10 है जो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अध्याय 2 के सभी प्रश्नों को हल कराने वाले हैं।